I think जैसा इन्होंने बोला, I feel the same. I think it's gotten so much better, and it's gotten so much. It's larger than life. I think it's a cinematic experience, which will be enjoyed with groups, with your friends, with families. If you go to the theaters, this is one film जिसको community viewing बहुत जिसके लिए important है. I think आपको groups में बहुत मजा आएगा ये film देखने में. Horror है, comedy है. This genre is something which I think families, they really enjoy this genre, and so it's a complete package. It's a family entertainer. It's a Diwali entertainer, and of course अगर हम बात करें तो मैं बुल ब्लड 2 से कंपेयर करूँ फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स बजट्स भी बढ़ गए, एंड द वे दिस हैज बीन शॉट, द वे it's come out also, it's again it's an experience which only cinemas or theaters can actually give it to you. Both are different genre films. I think both will have their own set of audiences, and they will also I think ये अदला बदली भी होती रहेगी. कभी कोई उनकी फिल्म देखने जाएगा, कभी हमारी फिल्म देखने जाएंगे, and I think audience they have two options now. So it's going to be a bonanza for the audience, and I'm sure they are loving it that they have two options now finally. Otherwise हम बार बार बोलते रहते हैं कि फिल्म ही रिलीज नहीं हो रही कोई. और एंड दिवाली में इस बार it's like two entertainers coming to the theater. मतलब मेरे लिए इवन मतलब एक्सपीरियंस था. अगेन आई फील मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है. जिस तरीके से ये कास्ट हुई है फिल्म, जिस तरीके से सब लोग साथ में आए इस फिल्म में, एंड इनफैक्ट लाइक to work with Vidya, to work with Madhuri ji, I think इनके साथ जिस तरीके से एक बॉन्ड भी बना है, एक और कैरेक्टर्स में भी प्ले करने में भी जो मज़ा आया, I think I really enjoyed myself, and yeah, I mean मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बात है कि ये अनीस सर ने जिस तरीके से हम सबकी हेल्प भी की इस पूरी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, जिस तरीके से कॉमेडी सीन्स हुए या हॉरर सीन्स हुए, देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसा लगता था कि ये इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट शॉट टेकिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि इतने सारे शॉट्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, इन सबको जस्टिस कैसे दिला पाएंगे. आई थिंक वो करना बड़ा मुश्किल काम है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक वो रेसिपी करेक्ट एग्जैक्टली he cooked it well. So I think for all of us, I think we are really happy with the product, and I enjoyed it. Vidya. क्या कह रहे थे? हाँ, आगे. अब कल माधुरी जी के साथ जब इंटरव्यू करेगा तब बोलेगा माधुरी जी परसों तृप्ति, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. ऐसा हो ही नहीं सकता है. बात कर रहे हो यार. I want to be there. आप तेजी से ना. मुझे तो अगेन ब्लेसिंग हो गई, इन डिस्ग्रेस बोलो. एक्चुअली में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मुझे पता चला कि ये कास्टिंग हो रही है फिल्म की. आई वॉज रियली एक्साइटेड, एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू द सेट्स एंड ये सीन्स परफॉर्म करना. और मुझे बहुत ये था कि मैं इनके साथ कब परफॉर्म करने वाला हूँ, माधुरी जी के साथ में हम तीनों कब करने वाले परफॉर्म. बिकॉज कहीं ना कहीं वो डायनामिक्स, वो एनर्जी, वो फिल्म के सीन्स में भी हमने जब नरेशन लिया था या पढ़ी थी, तब वो समझ आ रही थी कि यार ये बहुत एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा और बहुत यूनिक है. इट्स वेरी अनयूजुअल, डिफरेंट. तो आई थिंक वो सारी चीज़ों का बहुत एक एक्साइटमेंट था अपने आप, एंड सो आई एंजॉयड वर्किंग, एंड आई वाज रियली हैप्पी. गाने के टाइम अभी मैं वही तो मैं वो फ्रेम में ये दोनों ने जिस तरीके से किया, उस फ्रेम में मेरी कोई ज़रूरत नहीं ना. मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा था. मुझे लगा था, मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा था वो देखने में, लाइव परफॉर्मेंस देखने में, एंड वही अपॉर्चुनिटी मिलना मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा था.
अदरवाइज फिल्म में तो मैंने स्क्रीन पे आप देख ही रहे कैसे गला दबाया लोगों ने तो वो तो बहुत है। सब लोग हर जगह दिख रहे हैं। कल स्पॉटिफाई के इवेंट में पूरी कास्ट थी, परसों इनफैक्ट परसों थी, कल माधुरी जी आई। सबका अलग अलग तरीके से इसको बहुत एक तरीके से प्लान तरीके से प्रमोट की जा रही है फिल्म। तो ऐसा कोई स्टंट या स्टिंट या कुछ भी नहीं है। एक्चुअली माधुरी जी बॉम्बे में थी भी वो तो यूएस से अभी लौट के आई, परसों जेट आई लैग थी जब कल परफॉर्म कर रही थी हाँ, एक्चुअली में। okay. तो स्ट्रेट अवे वहाँ से लैंड किए सुबह आई थिंक 5 या 6 बजे और शाम को यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। तो सबकी डेट्स लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, बट इट्स गोइंग वेल यार। आई थिंक एवरीबॉडी इज जस्ट एंजॉयिंग द प्रमोशन। फॉर्मूला एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तब होता है जब अगर ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज जो चल भी नहीं रही। हाँ करेक्ट। ऐसा नहीं है कि सारे सी को आपने 2 नंबर लगा दिया, 3 नंबर लगा दिया तो वो चल रही है। बहुत ऐसी फिल्मों के एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं भी चलती। यू हैव टू मेक अ गुड फिल्म या एंटरटेनिंग फिल्म जो लोगों तक पहुंचे और लोगों का इंटरेस्ट आए वहाँ पे आने के लिए। तो वो उस पर डिपेंडेंट बहुत है। अभी तो और ऐड हो गया प्रेशर, क्योंकि भूल भुलैया 2 में तो वो इतना ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था मैं, तो मुझे समझ आ गया था कि अच्छा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो वो एक्सपेक्टेशन के बिना था। अब 2 इतनी बड़ी जब हिट हुई है तो 3 से अब एक्सपेक्टेशंस आ गई है सबकी कि अब उसको बीट करना बहुत वो हो गया कि सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि उसको बीट कर पाएंगे कि नहीं जो 2 में हुआ था। सो वो लेकिन थैंकफुली जिस तरीके से हमारे एसेट्स अभी तक बाहर आए हैं, जो रिएक्शन हर चीज़ में आया कल तक पूरा अभी तक जो भी प्रमोशनल चीज़ें की हमने, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो आई होप अब अगले हफ्ते में रिलीज है फिल्म एंड ये फिल्म भी वैसे ही कमाल करेगी। नहीं वो मैं गलती से फंबल हुआ था स्टेज पे, जो मैं गलती से भूल गया था। वो भूल भुलैया 3 की बात हो रही थी क्लाइमैक्स की कुछ तो, और मैंने 2 गलती से मेरे जहन में आ गया था, तो मैं गलती से वो बोल दिया था कि अच्छा हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, और तो उस हिसाब से वो नाम ऐसे फंबल हुआ, उससे न्यूज़ बन गई। बट हमारे 2 क्लाइमैक्स शूट किए थे ऑल्टरनेट, एंड उसमें से ऑफ कोर्स एक ही रिलीज होगा जो कम लोगों को पता है कौन सा। और नहीं, कियारा की रूह है इस फिल्म में। हाँ, रू बाबा। ये दिवाली भूल भुलैया वाली। Okay. Thank you. थैंक यू।